अतहर मतीन अलविदा। बुलेटिन का आगाज़ एक ऐसी खबर से जिसे दिल तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मिलनसार, मोहब्बत का पैकर, खरा इंसान समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन सफ़र आखरत पर रवाना हो गए हैं। शहीद को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। दिल बोझल थे, आंखें अश्कबार थीं। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, गवर्नर सिंध, समा के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान, सियासी रहनुमा और मीडिया से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अतहर के भाई ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पाकीज़ा रूह, नेक सीरत, शहीद अतहर मतीन सफरे आखिरत पर रवाना। जो दूसरों को सहारा फराहम किया करता था, आज उसको कंधों पर उठाकर आखिरी आरामगाह लाया गया। हर आंख अश्कबार, हर चेहरा उदास, आंखों में आंसू लिए समा के शहीद सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद अतहर मतीन की नमाज जनाजा मस्जिद अल सिद्दीक क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा की गई। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन समा अब्दुल अलीम खान, वजीर इत्तला सिंध सईद गनी, कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन, MQM पाकिस्तान के आमिर खान, फारूक सत्तार, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम, पाक सरजमीन पार्टी के अरशद नदीम वोहरा, दीगर सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी बिरादरी और रिश्तेदारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा से कबल जब मैयत भाई के घर लाई गई तो लोग एक दूसरे के गले लगकर शहीद का पुरसा देते रहे। अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन ने इंसाफ का मुतालबा किया। मेरा भाई लुटेरों से टकराया था, मेरा भाई जान बचाने वाला था। हम जान बचाने वाले हैं, हम जान लेने वाले नहीं हैं, हम जान देने वाले हैं। हम आग बुझाने वाले हैं, हम आग लगाने वाले नहीं हैं। हम खुद जल रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए और ये इंसाफ हमें मिलना चाहिए। अतहर मतीन गुज़िश्ता रोज एक शहरी को डाकुओं के हाथों लुटने से बचाते हुए शहीद हुए थे। दुआ है अल्लाह ताला अतहर मतीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। हुक्मरान तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन 36 घंटे गुजरने के बावजूद कराची पुलिस शहीद अतहर मतीन के कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब तक क्या कार्रवाई हुई है ये जान लेते हैं। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, पुलिस तो बड़े बड़े दावे कर रही है, पेशरफ बताएं अब तक क्या हुई है। जी बिल्कुल, शहर में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हो या डकैती की वारदातों का बढ़ जाना हो, इस तमाम तर जराइम की वारदातों की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला पर आयद होती है और इसका कलमदान जो है वो वज़ीर आला सिंध के पास है, मुराद अली शाह के पास है। लेकिन वो नुमाइशी तौर पर पुलिस अफसरान की तब्दीली एक मकाम से दूसरे मकाम तो करते रहते हैं, लेकिन जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से ना तो उनके पास कोई हिकमत अमली है और ना पुलिस के पास कोई हिकमत अमली दिखाई देती है। 36 घंटे गुजर चुके हैं समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत को, लेकिन उसमें शामिल जो मुल्जिमान हैं, जो उसमें मुलव्विस मुल्जिमान हैं, ताहाल उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वो कैसे दंदनाते हुए मुल्जिमान आए, उन्होंने गोलियां चला ली और फिर बाइक को घसीटते हुए बेखौफी से फरार होते CCTV फुटेज में भी दिखाई देते हैं। लेकिन उन दोनों मुल्जिमान की तलाश पुलिस का दावा है कि वो कर रही है, लेकिन अब तक उन दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। नुमाइशी तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी और हब के इलाके में भी छापे मारे गए हैं। पुलिस का ये दावा है कि कोई मोटरसाइकिल लिफ्टर्स का गैंग था जिसके कोई 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है, उनसे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन अब तक जो इस वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जी अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। रोशनियों के शहर में डकैतों की अंधेर नगरी, क्या कराची लावारिस है? सवाल हुआ तो वजीर आला सिंध ने खुद को अमन व अमान कायम करने का जिम्मेदार करार दिया। स्ट्रीट क्राइम्स को मुआशी हालात की वजह बताया और तो और हाल को माजी से अच्छा बता दिया। सईद गनी ने स्ट्रीट क्राइम्स में काबू पाने में नाकामी का एतराफ़ किया, लेकिन दुरुस्त सम्त में काम करने का दावा भी कर गए। अगर कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान चलेगा।
आओ सुनाओ दास्तान इस बेअमा लावारिस शहर की, जहां सड़कों पर लुटेरे हैं, मुस्तकबिल में अंधेरे हैं। बदकिस्मती तो देखिए कायद के शहर की, जिसे बरसों अमन का रखवाला ना मिला। मुस्तकिल वजीर दाखिला सिंध का आप क्यों नहीं किसी को तैनात करते? मेरे पास सारे बर्डन है, सबसे पहले तो आपको बता दो, वो जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। पूछा जब किसी ने साहिब इख्तिदार से, तो हाल को माजी से अच्छा बता दिया। अल्लाह ताला के शुक्र है कि जो 2012-13 में हालात होते थे या उससे पहले होते थे, अब वो नहीं है। बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है, हम कोशिश कर रहे हैं, क्या खाक कोशिश कर रहे हैं? जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। ये क्या सितम नहीं कि मेरे शहर के हाकिम ने भूख को जुर्म की वजह बता दिया। ये नया जो एक शुरू हुआ है स्ट्रीट क्राइम्स की एक वजह माशी सूरत हाल जो वो वजह है। वो क्यों इतना एक्सपर्ट था इस शदीद पैनिक की कंडीशन में? यहाँ मारा है, यहाँ मारा है। फिर सल्तनत के वजीर ने माना कि गलत हैं सब के सब। पुलिस ने कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। पर अगले ही लम्हे गोया वो यूं हुआ। पुलिस इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन में जा रही है। पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है। ये तमाशा आखिर कब तक यूं ही चलेगा? मेरे पास सारे बर्डन है, माशी सूरत हाल। पुलिस इस सही डायरेक्शन में जा रही है। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे ये सारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम है अतहर, तेरे कलम का सफर आएगा ना जाएगा। कराची में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गैर मकामी पुलिस और गैर मकामी स्ट्रीट क्रिमिनल्स का गठजोड़ है। MQM के रहनुमा आमिर खान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। वसीम अख्तर बोले, कराची पर डाकुओं का कब्जा है, शहरी हरगिज़ मुज़ाहमत ना करें। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान ने शहरियों के कत्ल का जिम्मेदार हुकूमत और मुतालिका इदारों को करार दिया है। कराची में गैर मुकामी पुलिस और गैर मुकामी मुजरिमों का गठजोड़ नामंजूर। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं, शहर में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, ना लोगों की जानो माल महफूज है, ना इज्जत व आबरू। हर रोज कहीं ना कहीं स्ट्रीट क्राइम में लोगों की जानें जा रही हैं। इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमारी रियासत को फैसला करना होगा कि ये बदउन्वान हुकूमत सूबे को तबाह कर कर बिलाखिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। फारूक सत्तार ने शहीद अतहर मतीन के कातिल 72 घंटे में गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। अगर कातिलों को गिरफ्तार ना किया गया और जो एहतजाज सहाफती बरादरी और अहले खाना और तारिक मतीन और उनके अहले खाना करने जा रहे हैं, हम उनके साथ होंगे, दिन रात उनके साथ होंगे। जहां वो धरना देंगे हम उनके साथ बैठेंगे। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने दावा किया कि सिंध हुकूमत में कराची पर डाकुओं का कब्जा हो चुका। मैं कराची वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब रेजिस्ट करना छोड़ दें। अगर कोई डाकू घर में घुसता है, मोटरसाइकिल छीनता है, मोबाइल छीनता है, उससे रेजिस्ट ना करें, जान बचा लें अपनी। कराची पे डाकुओं का कब्जा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि साजिश के तहत कराची के हालात फिर से खराब किए जा रहे हैं। रिश्वत का ऐसा धंधा है जिसमें सब के सब मुलव्वस होते हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। PTI रहनुमा मोहम्मद अली अजीज का कहना था, ऐसा लगता है कि कराची में जंगल का कानून नाफिज है, सिंध हुकूमत को अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। शहर के बीचों बीच सड़क पर सुरमई रंग की कार खड़ी है। कार के अंदर लाश पड़ी है। लाश का सीना चाक हुआ है। फूल सा लड़का खाक हुआ है। लाश मगर कुछ बोल रही है। राज ये हम पे खोल रही है। चोर लुटेरे राज करेंगे।
हम सबको मोहताज करेंगे। इनकी जेब में है रखवाले, वर्दी आधी मन पूरे काले। लाश ये हमसे बोल रही है, राज ये हम पे खोल रही है। रखवाली की मौत हुई है, आज हुकूमत फौत हुई है। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन के कत्ल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज किया। कातलों की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन शहीद के कत्ल के खिलाफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सहाफियों का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। शुरका का कहना था कि अगर कातिलों को गिरफ्तार ना किया गया तो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने के साथ साथ मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। लाहौर में पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। शुरका ने शहीद अथर मतीन के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अतर मतीन के कातिलों को अतर मतीन के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार करके फांसी पर ना चढ़ाया गया तो ये एहतजाज मुल्कगीर एहतजाज बनना चाहिए। अतर मतीन जो एक इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान था, उसे दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। कोयटा में PFUJ के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कराची में लाकानूनियत के खिलाफ नारे लगाए। एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम भी मुजाहरा किया गया। शुरका ने सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने का मुतालबा किया। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मिलिट्री रोड पर एहतजाज किया गया। साफियों को तहफ़्फ़ुज़ दो। भावलपुर, घोटकी और कंदकोट में भी साफी बरादरी ने भरपूर एहतजाज किया। बेहद मेहरबान और बेहतरीन इंसान अथर मतीन मुहज़्ज़िब और मिलनसार थे। जूनियर्स का ख्याल रखते, हर दिल में घर कर जाते। उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। हरदम मुस्कुराता चेहरा, रोशन आंखें, धीमा मिजाज, शीरी जबान, खुशबू बिखेरते ख्यालात। अथर नाम का ही नहीं, किरदार का भी अथर था। जो एक बार मिलता जिंदगी भर के लिए भुला ना पाता था। निजी जिंदगी हो या पेशा वराना जिम्मेदारियां, अथर अपनी मुस्तकिल मिजाजी, काम से लगन, अपनों से मोहब्बत की वजह से हर महफिल में मुनफरिद मुकाम रखता था। 42 साला अथर 3 मार्च 1980 को कोटरी में पैदा हुआ और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अहले खाना के हमरा कराची मुंतकिल हो गया, जहां से प्रीमियर कॉलेज से इंटर और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। बिल्कुल जो इब्तदाई तालीम थी, स्कूलिंग, वो कोटरी से हुई और फिर उसके बाद यहाँ कराची से स्कूलिंग प्राइमरी, और उसके बाद फिर कराची ही की एजुकेशन थी। अथर ने यहीं मास्टर्स किया। जब मैं जर्नलिज्म में आया उसके बाद अथर जर्नलिज्म में, 1 साल बाद अथर भी जर्नलिज्म में आ गया। और ये सफ़र अथर ने अपना आज टीवी से शुरू किया था। आज टीवी के बाद समा से फिर अथर ARY गए थे और फिर वापस समा, और अब समा का हिस्सा था और वो बहुत खुश था वापस आने पर भी, दोबारा समा फैमिली का हिस्सा बनने पर। अथर मतीन ने 14 अक्टूबर 2008 को जिंदगी के नए सफर का आगाज किया था। वो 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा होने की वजह से वालिदा का लाडला था, लेकिन अथर मतीन की लाडलियां उनकी दोनों शहजादियां रुमैसा और रायमा थीं। अपनी बच्चियां, 2 बेटियां उसकी, वो उसकी दुनिया थी और वो उसमें खुश था। हम 5 भाइयों में सबसे छोटा था, तो वालिदा का सबसे ज़्यादा लाडला था वो, और हर वक्त वो अम्मी अम्मी करता रहता था। नरम मिजाजी और शगुफ्ता बयानी अथर की तबीयत का खासा थी। बचपन से ही अदब से लगाव रखने वाला अथर सफरनामों में दुनिया की सैर भी कराता था और मुस्तकबिल में अपने सफरनामे को किताबी शक्ल में शाया कराने का इरादा था। सहाफी होने और हसास तबीयत की वजह से वो अपने वीलॉग्स में माशरे में बढ़ती बुराइयों और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाकर जिम्मेदारों को उनका फर्ज भी बाकायदगी से याद दिलाता था। शेर कहता था मेरा भाई, लिखता था। चला गया मेरा भाई, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो इस शहर की पुलिस पर है। ये जिम्मेदार हैं
ये कातिल हैं और इनसे हिसाब लिया जाना चाहिए। बेशबहा खूबियों के मालिक अतहर की एक खूबी दोस्तों को जोड़े रखना भी था। दफ्तर हो या घर, वो अहबाब को इकट्ठा करने का कोई मौका जाने नहीं देते थे। मिलनसार, खुशगुफ्तार, दोस्तों का दोस्त अतहर मतीन एक अनजाने शख्स की जान बचाते हुए शहीद होकर रब के हजूर पेश हो गया और अपने प्यारों के लिए मोहब्बत भरी यादें, मुस्कुराहटें, दयानतदारी और जुल्म के खिलाफ ना झुकने का सबक दे गया है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने अतहर मतीन शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। उनका कहना था कि कराची में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स की 11,000 वारदातें हुई हैं। कराची सेफ सिटी बनना था, मगर पता नहीं क्यों कैमरे तक नहीं लग पाए। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें पिछले 2 महीने में 11,000 को टच कर गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करूँगा, फ़ोन पे भी रब्ता करूँगा और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शहर कराची है, जो कि पाकिस्तान की माशी शाह रग है, उसमें कोई भी अब महफूज नहीं है। माने ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर अतहर के साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ, मेरे भाई के साथ भी हो सकता है। सेफ सिटी होना था, कैमरे लगने थे 10,000 पता नहीं कितने, वो मैं पिछले 15 साल से तो हम सुन रहे हैं कि वो सेफ सिटी होगा और कैमरे लगेंगे। और आज फिर कराची में डकैती मज़ाहिमत पर एक और शहरी को कत्ल कर दिया गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक लुटेरे वारदात के लिए बेकरी में दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड सैफुल्ला ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। सैफुल्ला मौके पर ही दम तोड़ गया। डाकू मकतूल का असलहा भी साथ ले गए। जाए वक़ुआ से 30 बोर पिस्तौल का एक खोल मिला है। कराची में रवां साल 16 अफराद को डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर कत्ल किया जा चुका है। तहरीक अदम एतमाद आने से पहले वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से राब्ते तेज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। इमरान खान मार्च में कराची जाएंगे। बहादराबाद ऑफिस में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात होगी। दीगर इत्तेहादियों से भी मिलेंगे। इस्लामाबाद से टिका खान सानी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से निबटने का प्लान बना लिया। इत्तेहादी जमातों से उनके घर जाकर मिलेंगे। गिले शिकवे भी दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म अपनी पेश की मुहिम का आगाज कराची में MQM पाकिस्तान बहादराबाद मरकज से करेंगे। उन्होंने ये फैसला वफाकी वज़रा फ़रोग़ नसीम और अमीनुल हक से हालिया मुलाकात में किया। इमरान खान का दौरा बहादराबाद मार्च के आगाज में होने का इम्कान है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और अली ज़ैदी भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दौरा बहादराबाद में कराची के मसाइल और तरक्याती मंसूबे वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे। MQM पाकिस्तान के देरीना मुतालिबात और तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म के दौरा कराची से पहले MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी मुतालिबात की फहरिस्त तैयार करेगी। इमरान खान आइंदा दिनों में दीगर इत्तेहादी जमातों की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। टिका खान सानी, समा, इस्लामाबाद। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा दावा कर दिया। बोले लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं नून लीग हमें अगले इलेक्शन में टिकट दे, हम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट देंगे। राना सनाउल्लाह बोले हुकूमत के इत्तेहादी उनके साथ नहीं चलना चाहते, वो हमसे राब्ते में हैं। ओपोजिशन का हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए टफ टाइम देने का मिशन। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कारकुनान से खिताब में बड़ा दावा कर दिया। लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो राब्ता कर रहे हैं कि हमें अगले इलेक्शन का वादा कर दें, हम इमरान खान के खिलाफ जो है अदम एतमाद में वोट डालें। आप परेशान हो जाएंगे, ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। ये है क्वालिटी लोगों की जो इस वक्त इमरान खान के साथ। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत के अपने अरकान उनसे तंग आ चुके। लोग हैं असम्बलियों में, सूबाई में भी और कौमी में भी, वो बरमला ये कह रहे हैं कि हमने आगे सियासत इसके साथ नहीं करनी, हमने इनके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना, और इसलिए वो राब्ते कर रहे हैं और हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब बोली इमरान खान घर जाने की तैयारी करें। पूछते हैं कि अदम एतमाद आ रही है और मेरी हुकूमत गिर रही है। इमरान खान साहब आपकी हुकूमत गिर चुकी है। अदम एतमाद इसलिए आ रहा है कि अब पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नून लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था इमरान खान समेत हुकूमती वुज़रा भी तहरीके अदम एतमाद से घबराए हुए हैं। जहांगीर तरीन पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हुकूमत को विफाक में कोई खतरा है नहीं पंजाब में। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे दिया। गुलाम सरवर खान कहते हैं कि अपोजिशन तो नहीं मगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक पेज पर ज़रूर हैं। जुर्रत है तो अदम एतमाद लेकर आए।
हुकूमत को वफाक और पंजाब में कोई खतरा नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का एक बार फिर अपोजिशन को अदम एतमाद लाने का चैलेंज। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। ये मुंह और मसूर की दाल है। इनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असेंबली में उन्होंने वोट क्या पूरा कराना। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं वो तहरीक अदम एतमाद लाएं, हम मुकाबला करेंगे। अपोजिशन एक पेज पे नहीं है, अपोजिशन की अपनी सफ़ों में इंतशार है। सिर्फ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई हमारी डील हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए, लेकिन कोई डील ना होने को। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, पिंडी और इस्लामाबाद, अब कोई फासला नहीं, एक पेज पे। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने दावा किया कि इस बार शहबाज शरीफ का जेल जाना तय है। हमारा एक ही तकाजा है, लूटा हुआ पैसा वापस करें, अपने हिस्से की सजा काटें, उसके बाद आप कानूनी तौर पर सियासत कर सकते आए करें। शहबाज गिल का कहना था बहुत ढील दे दी, आप असम्बली आओ हम आपको पकड़ लेंगे। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फॉकनर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। आइंदा पीएसएल में शिरकत पर पाबंदी भी लगा दी गई। कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट। पैसे का नशा और नशे का नुकसान, जेम्स फॉकनर का हरबा हुआ नाकाम। इजाफी रकम तो न मिल सकी मगर पीएसएल खेलने पर पाबंदी लग गई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने पीसीबी पर मुआहदे के मुताबिक अदायगी न करने का इल्जाम लगाया। नशे की हालत में सुबह होटल में शोर शराबा किया, कमरे में तोड़ फोड़ की, बैट और हेलमेट मारकर होटल का फानूस और लाइटें तोड़ डाली। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम से भी बदतमीजी की। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक जेम्स फॉकनर को इंग्लैंड के ऑफशोर अकाउंट में 70% रकम मुंतकिल कर दी गई थी। फॉकनर ने रकम वसूल होने की तस्दीक की मगर फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑन शोर अकाउंट में इतनी ही रकम मुंतकिल करने का मुतालबा शुरू कर दिया, जिसका मतलब डबल पेमेंट होता। मुआहदे के मुताबिक बकिया 30% रकम की अदायगी पीएसएल खत्म होने के 40 दिन बाद की जाती है। फॉकनर ने धमकी दी कि उनके मुतालबात ना माने गए तो वो मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने होटल इंतजामिया को जुर्माना भी भरा। जेम्स फॉकनर को दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। बूम बूम आफरीदी ने कहा कि जेम्स फॉकनर ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। किसी को भी पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट को दागदार करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों को हमेशा इज्जत दी गई है और कभी भी अदायगी में ताख़ीर नहीं हुई। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ शीरी मज़ारी ने औरत मार्च से रोकने से मुताल्लिक़ वज़ीर बराए मजहबी उमूर के ख़त की मुखालफत कर दी है। कहा जिसका जी चाहे हिजाब डे मनाए, जिसका दिल करे औरत मार्च निकाले। समा को इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानिए। मुझे नहीं समझ आती कि किसी मार्च को रोकना उनका हक बनता है, ये जमहूरी हक है। आप मार्च निकालें या सॉलिडेरिटी शो करें। हर दूसरे दिन सियासी पार्टीज लॉन्ग मार्च कर रही हैं, उनको तो हम रोक नहीं रहे। पूरी दुनिया में खवातीन वो दिन को मनाती हैं, तो इधर क्यों ना मनाएं। लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर सक रहे कि बहुत अरसे के बाद सिविल मिलिट्री एक पेज पे, जो दुनिया में होना चाहिए। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट साथ है हुकूमत के तो सारी दुनिया में यही होता है। इधर पता नहीं ये अनोखी बात समझी जाती है, तो फिर बात आती है हाथ हट गया, हाथ आ गया, ये नॉनसेंस। हमारे ऑपोजिशन वाले दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी से मिलने, इधर उधर, एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ बैकडोर तरीके ढूंढते हैं। हैरानगी की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान जो खुद असेंबली में नहीं है, अब वो चाह रहे हैं बैकडोर से किसी तरह फिर वापस आ जाए। अभी भी लोकल बॉडी इलेक्शन DI खान में हार चुके हैं, जो उनकी कंस्टिट्यूंसी। अब नेपरा आवाम पर बिजलियां नहीं गिरा सकेगा, यही काम हुकूमत खुद करने वाली है। हुकूमत ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के इख्तियारात महदूद करने की ठान ली है। बिजली की कीमतों के तयन का इख्तियार अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है, जबकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जनवरी के लिए बिजली 6 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी है। हुकूमत ने रियासती इदारों से झूठ मंसूब करने और अहम कौमी शख्सियात पर कीचड़ उछालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने पैका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। आइंदा हफ्ते ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। अदालतें मुकदमे का ट्रायल 6 माह में मुकम्मल करने की पाबंद होंगी। ऐसा न करने की सूरत में मुतालिका जज हाई कोर्ट को जवाबदेह होगा।
लाहौर के सफारी जू के अखराजात पूरे करने के लिए जंगल के बादशाह की फरोख्त जारी है। आयशा आता की रिपोर्ट देखिए। 242 एकड़ रकबे पर मुहित पंजाब के महकमा जंगली हयात के ज़ेरे इंतजाम ये है सफारी जू, जिसे 1982 में सैकड़ों जानवरों का मस्कन बनाया गया। मुताल्लिका हुकाम की गफलत से जानवरों के हालात खराब हैं, जबकि जंगले भी ठीक हालत में नहीं हैं। इंतजामिया ने माली मुश्किलात दूर करने के लिए शेरों को फरोख्त करना मामूल बना लिया है और इस माह 12 शेर फरोख्त किए जा रहे हैं। 38 अभी जो हैं टोटल हमारे पास इनकी जो है वो लाइंस हैं, मगर जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है जिसके मुताबिक हम रख सकते हैं वो हम 22 to 24 लाइंस जो हैं वो सिर्फ कैटर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो हमारे पास स्पेस नहीं है। पिंजरे में रोप से टहलते और राते जंगल के ये बादशाह सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए में फी गज फरोख्त किए जाएंगे, जबकि ओपन मार्केट में इनका रेट कुछ और ही बताया जाता है। ओपन मार्केट में 30 से 35 लाख रुपए शेयर की कीमत है, वो भी प्राइवेटली, और अगर इसको आप स्क्रूटनाइज करेंगे या एलसी की बेसिस पे करेंगे तो वो इससे भी बढ़ जाएंगे दाम। शेरों की फरोख्त की खबर पर इन्हें देखने के लिए आने वाले लोग भी उदास हैं। बच्चे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लॉइंस को, और वही ये लोग सेल कर रहे हैं। अब यहाँ से जो ये कह रहे हैं कि यहाँ से लॉइन चले जाएंगे तो हम काफ़ी सैड हैं। एक पिंजरे में कई शेर मौजूद, जबकि बेशतर पिंजरे खाली हैं। इंतजामिया हर साल की तरह इस साल भी जानवरों के लिए मतलूबा जगह न होने का रोना रो रही है। माली बहरान, खुराक की किल्लत, जगह की कमी या वजह कोई भी हो, हर साल जंगल के बादशाह शेर को कोड़ियों के भाव में फरोख्त करना बच्चों से सस्ती तफरीह छीनने के मुतरादिफ है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा तासमा, लाहौर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।